गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग लेक्चर 2 में पढ़े कि कोई भी एंगल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और कंपास के थ्रू कौन कौन सा एंगल पॉसिबल है ड्रॉ करना। उसी प्रकार अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आज जो है हमारे लेक्चर 3 होगा और लेक्चर 3 में हम लोग ये सीखेंगे कि भुजा के थ्रू, यानी सिर्फ भुजा की लंबाई अगर दिया होगा तो ऑब्वियसली है कि जब त्रिभुज का ड्रॉ करेंगे, त्रिभुज को खींचेंगे तो हमें ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलके ही बनता है। तो इसका मतलब है 3 भुजा का लंबाई हमें दिया होगा। तो इस पार्ट में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर 3 भुजा का लंबाई दिया हो और उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे त्रिभुज बनाने में, वो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अब हम लोग ट्रायंगल खींचने के लिए सीखेंगे। ट्रायंगल का 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं। पहला तो यह है कि भुजा के थ्रू, यानी भुजा अगर सिर्फ दिया हुआ है तो उसमें उसके थ्रू कैसे ट्रायंगल बन सकता है, और दूसरा पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि एंगल के थ्रू ट्रायंगल कैसे बन सकता है या त्रिभुज कैसे बन सकता है। तो भुजा के थ्रू त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ हमको चेक करना है, एक नॉलेज हमारे पास रहना चाहिए। त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज, मान लो कि सपोज ये एक त्रिभुज है और ये ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। और हम लोग त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजा होता है। ये वाला चीज़ क्या कहलाता है, भुजा कहलाता है, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में साइड्स कहते हैं। और त्रिभुज में 3 कोण होता है, इसको हम लोग कोण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एंगल्स कहा जाता है। और इनका ये जो है ये शीर्ष कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग शीर्ष कहते हैं। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, ठीक है, और जिसको अंग्रेजी में हम लोग वर्टेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो और चौथी नॉलेज हम ये ले लें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इतनी नॉलेज हमको रहना चाहिए। अब बात रहा कि एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानने का, क्या सर कोई भी भुजा से त्रिभुज बन सकता है? नहीं, तो कोई भी भुजा से त्रिभुज नहीं बन सकता। अगर कुछ भी दे दिया, अगर मान लो कि कोई भी लंबाई का भुजा दे दिया 3 ठो और कहा कि त्रिभुज बनाएंगे, नहीं, उससे सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाने से पहले आपको ये नॉलेज रखनी चाहिए कि त्रिभुज में हमेशा अगर ड्रॉ करेंगे तो हमको भुजा की लेंथ पे गौर करना होगा, ठीक है। अब सपोज मान लो कि एक भुजा दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो मान लो कोई त्रिभुज दिया, कहा कि त्रिभुज खींचें जिनकी भुजा क्रमशः 6 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या, ऐसे तो कोई भी भुजा से हम ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी भुजा से हम त्रिभुज बन सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, तीनों भुजा की लेंथ अलग है। तो इसका मतलब है तीनों भुजा की लेंथ अलग है तो पॉसिबल है त्रिभुज बनेगा, ठीक है। और कोई ऐसा जगह हो कि यही चीज़ अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है तो वहाँ हम क्या करते हैं, 2 भुजाओं का वर्ग और तीसरी भुजा का वर्ग के 2 भुजाओं के वर्ग का योग और तीसरी भुजा का वर्ग देखते, अगर दोनों बराबर है तभी त्रिभुज बन सकता था, नहीं तो नहीं बन सकता था। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग जानते हैं कि 2 भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो कोई 2 भुजा जोड़ लो, अगर 4 और 3 जोड़ोगे तो देखो 6 से बड़ा है, तो इसका मतलब त्रिभुज बन सकता है। लेकिन अगर बराबर आ जाए, सपोज 6 है और यहाँ 3 है, तो कोई भी 2 भुजा लेंगे तो यहाँ पे 3 और 6 जोड़ देंगे तब तो बड़ा है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए कि किधरों भी जोड़ने से बड़ा नहीं आ रहा है 2 भुजाओं का योग थर्ड भुजा से, तो इसका मतलब है कि वहाँ त्रिभुज बनना पॉसिबल नहीं है। तो हम वो भी देखेंगे कहाँ त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। पहले हम देखते हैं अगर हमको कोई भुजा दिया हुआ पार्टिकुलर तो उसका त्रिभुज कैसे बनाएंगे। तो अब मान लो कि ये 6 सेंटीमीटर है, स्केल से अगर हम मेजरमेंट लेंगे तो पॉसिबल नहीं है यहाँ ड्रॉ करना। तो हम क्या करते हैं, बड़ा लेंथ का लेते हैं ताकि हमारा स्केल में आ जाए। तो हम क्या ले लेते हैं, 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, और तब हम त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बोर्ड में दिखाई दे। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि एक लाइन खींच देना, ठीक है। एक लाइन खींच दिए और यहाँ पे हम एक लाइन खींच दिए और इसमें हम कोई बड़ी भुजा को पहले लेंगे। तो बड़ी भुजा को क्यों ले रहे हैं, ताकि हमको आसानी होगा, वरना आप कोई भी भुजा को ले सकते हैं। तो बड़ी भुजा को हम लिए तो इस तरीके से सपोज़ 0 से लेकर के स्टार्ट किए, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। अब 20 सेंटीमीटर आ गया
तो कोई एक पॉइंट को पहले हम मान लेंगे और उस पॉइंट को हम मान करके मान लो कि ए लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद हम इस त्रिभुज को बनाने के, ये लेंथ है हमारा, तो इसको हम कट कर दिए, हो गया। तो ये हुआ क्या हमारा, ये जो लेंथ है इसकी लंबाई क्या है 20 सेंटीमीटर। अब एक बात ध्यान रखोगे, अक्सर स्टूडेंट जो है ये इस चीज़ को दर्शाने के लिए भूल जाता है, और दर्शाने का एक तरीका होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए कि ये जो लाइन है और ये लाइन है और इसके एकदम परपेंडिकुलर, इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि ट्राइसेक्टर का यूज़ करें, ट्राइसेक्टर का यूज़ करें यहाँ पे। उस अब हमको ये स्ट्रेट में खींचना है, तो हम क्या किए, ये वाला बेस लाइन को अपना जो लाइन है उससे मिलाए और यहाँ जो कटिंग पॉइंट है यहाँ से कर दिए। तो यहाँ पे क्या कर दिए, एक लाइन थोड़ा सा हम खींच दिए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी लाए और यहाँ पे एक लाइन खींच दिए, ठीक है। और उसके बाद इस चीज़ को इसके पैरेलल, ये ध्यान रखना कि पैरेलल हो, तो यहाँ पे अंदाज़ा लगा के पैरेलल नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये पैरेलल पर इस तरह से हम मिला दिए। अब यहाँ पे हम यहाँ नहीं लिख करके हम क्या कहते हैं 20 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिए। अब इसमें एक छोटा सा एकदम साफ एरो डाल देंगे। ये इंजीनियरिंग का तरीका, अगर ये चीज़ इंजीनियरिंग में यही ड्राइंग अगर आप किए और डायरेक्ट अपने मन से पेन वेन लगा कर कैसे कर दिए, और तो आपको वहाँ पे मार्क्स एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे डायमेंशन को दर्शाना भी इम्पोर्टेंट होता है। जब हायर एजुकेशन कीजिएगा तो वहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई डायमेंशन ये प्रॉपर दर्शाया कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक से बिल्डिंग का नक्शा बदल जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर बदल जाएगा, को बहुत सारा घटना हो सकता है। उसके बाद अब हमको क्या करना है, वहाँ हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर लेंथ लेंगे, तो 12 सेंटीमीटर यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्केल से हम 12 सेंटीमीटर मान लो कि हम यहाँ से खींच लिए, तो आपको वहाँ पे कॉपी में ये एग्जैक्टली 12 सेंटीमीटर लेना है। तो यहाँ हम लमसम ले करके आपको सिखाना चाह रहे हैं कि त्रिभुज कैसे खींचा जा सकता है, उस चीज़ को देखें। तो ये मान लो कि यहीं पे आ गया, ठीक है, इस तरह से ये 12 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद करा कि 18 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली 12 सेंटीमीटर थोड़ा सा बड़ा होगा 18 सेंटीमीटर। यहाँ हम सिर्फ सपोज करके चल रहे हैं, उसके बाद इसको कट किए। तो ये हमारा अब फाइनली इसको ये दोनों बिंदु से मिला देंगे, ठीक है। ये जब दोनों बिंदु से मिल गया तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज बन गया। लेकिन अभी तक तो त्रिभुज बना है, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट मान लो बी है, ये पॉइंट सी है, लेकिन ये हमको नहीं पता चल रहा है कि ये लेंथ किसका है। तो इसको लेंथ दर्शाने के लिए सेम वही चीज़ है, फिर हम क्या किए, इसको यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री कोशिश करेंगे, तो 90 यहाँ लाने के लिए तो हमको क्या है, ये बेस लाइन से मिलाओ, तो ट्राइसेक्टर का एक इस्तेमाल भी सीख जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक ये कर दिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल में ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पे ले लिए और इसको इस तरह से हम मिला देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या लिए, 12 सेंटीमीटर लिए। अब ये हमारा क्या था, 18 सेंटीमीटर था। अब इसको भी दर्शाना है, तो इसको दर्शाने के लिए यहाँ पे हम लिए इस तरह से, और फिर यही सेम पैरेलल में हम यहाँ पे ले लिए। इसका एकदम परपेंडिकुलर लाइन पर हम यहाँ ले लिए। इसके बाद फिर इसको हम इस तरह से दिखा दें, तो यहाँ पे एरो एक शार्प एरो बना देंगे, यहाँ पे एक शार्प एरो बना देंगे, और ये क्या 18 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा त्रिभुज बन गया। तो आपको पहले तो इस प्रकार का त्रिभुज बनाने के लिए सीखना होगा, क्योंकि हम जब चैप्टर्स जाएंगे तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। आपको कह देगा कि ये त्रिभुज का समरूप त्रिभुज बनाइए। तो ये समरूप त्रिभुज बनाने के लिए पहले हमको ओरिजिनल जो देगा उसका त्रिभुज खींचने के लिए आना चाहिए। आपको दो तरह का ही त्रिभुज बनाने के लिए देगा, या तो एंगल और भुजा दे देगा, या फिर सिर्फ भुजा देगा। तो इस पार्ट में हम लोग सिर्फ अभी सीखेंगे भुजा के थ्रू त्रिभुज कैसे बनाना है। तो हम आपको पहले बताया, फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं। तो कोई भी त्रिभुज बनाने के लिए आपको 3 लंबाई दिया हुआ होगा, और उसमें से कोई बड़ा जो लंबाई है उसको एक लाइन पे पहले खींच लें। पहले एक लाइन खींच देंगे और उसमें हम पार्टिकुलर लेंथ का एक पॉइंट लेकर के उस लेंथ का हम एक आर्क खींच देंगे। उस तरीके से हमारा एक मान लो कि जैसे 20 सेंटीमीटर यहाँ 20 सेंटीमीटर हो गया। अब उसके बाद जो 2 लेंथ बचा हुआ होगा उस लंबाई को हम आर्क से लेंगे, लंबाई लेंगे स्केल से और आर्क खींच देंगे। फिर दूसरा वाला लंबाई लेंगे, आर्क से खींच देंगे, और जहाँ पे वो मिलेगा तो ये पॉइंट से और ये पॉइंट से मिला देंगे। तो हमारा क्या होगा, इस तरह से त्रिभुज बन जाएगा। तो इस तरीके से त्रिभुज बन गया। तो आपको
घर में एक तो ये त्रिभुज बनाना ही है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके लिए होमवर्क दे रहे हैं कि आपको 2-3 त्रिभुज आपको प्रैक्टिस करना। पहला त्रिभुज कि हम सपोज 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज बनाना। दूसरा हम करते हैं 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। ये 2 त्रिभुज आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर देखिए कि आप कैसे बनना है। इसको बार बार देखिए, वीडियो को बार बार रिपीट कर करके आप देख सकते हैं कि सर कैसे बताए हैं त्रिभुज बनाने के लिए, और इस प्रकार आप त्रिभुज बनाने सीख जाएंगे। ठीक है, इन्हीं के साथ मैं अपना क्लास आज ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो आपसे उम्मीद होगी कि आप रिवाइज़ करके पूरी लेक्चर्स को आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास।